फैसला आबाद में गैर कानूनी कॉलोनीज में यूटिलिटी सर्विसेज की गैर कानूनी फराहमी का इंकशाफ हुआ। सर्विसेज कैसे मिले, किसकी मुट्ठी गर्म हुई, किसको फायदा दिया, सबकी इंक्वायरी होगी। देखिए रिपोर्ट। ये कॉलोनियां हैं फैसलाबाद शहर की, जहां हाउसिंग डेवलपर्स ने एफडीए की नाक तले 301 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियां बना ली, जबकि 170 से जायद कॉलोनियों की फाइलें जमा हैं और मंजूरी का काम लटका हुआ है। हैरत की बात यह है कि 190 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियों में बिजली, सुई गैस और सीवरेज की सहूलियात गैर कानूनी तौर पर फराहम की गयी, जिस पर छानबीन होगी। इन कॉलोनियों में अहमद टाउन, गार्डन टाउन, अलाइड हाउसिंग, नवाब टाउन और ग्रीन व्यू शामिल हैं। इसी तरह रहमान गार्डन, फातिमा गार्डन, पाम एग्जीक्यूटिव वैली, ख्वाजा टाउन, लियाकत टाउन और अली हाउसिंग भी शामिल हैं। रुस्तम टाउन, उस्मान टाउन, रमजान आबाद, शकील पार्क, अली पार्क, वीआईपी ब्लॉक, तेजाब मिल रोड भी शामिल हैं, जबकि मॉडल ब्लॉक ऑफिसर्स कॉलोनी, अली गार्डन, सरगोदा रोड, रॉयल पाम सिटी, किरण वैली और शहर की मंजूर शुदा कॉलोनियों के तोसी ब्लॉक्स भी शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुस्तफिद होने वाले शहर में बहुत से गुमनाम ब्लॉक्स भी शामिल हैं, जिनकी मंजूरी के बिना ही वहां सर्विसेज की फराहमी हुई। मेंबर गवर्निंग बॉडी यासर अली ने बताया, मुकम्मल इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। एफडीए गवर्निंग बॉडी में एफडीए और दीगर सरकारी महकमों में मौजूद काली भेड़ों की निशानदही का अंदिया दिया है। इलीगल कॉलोनीज जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत सरदर्द बना हुआ है, और हम एज ए गवर्निंग बॉडी के अंदर हम लोग बड़ा प्रेशराइज्ड किए हुए हैं इस महकमे को। और सच्ची एक बात बताऊं, इसमें अभी तक हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी हम इस पे भी एक इंक्वायरी लॉन्च करने लगे हैं, और मैं समझता हूँ इसके अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो चीज़ें आपको होश उड़ा देंगी, जो मैं समझता हूँ। और इसके अंदर बड़ी एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमारे महकमे के लोग भी इन्वॉल्व हैं और बाहर के लोग भी हैं। गवर्निंग बॉडी की जानिब से इंक्वायरी का आगाज तो किया जा रहा है, मगर देखना यह है कि क्या जिम्मेदारान का तयन होता है या मामला सिर्फ कागजात की हद तक ही रह जाता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद शहरियों को खुशगवार माहौल और ताज़ा फल खाने को मिलेंगे। मोटरवेज के अतराफ दुनिया का सबसे लंबा 7000 किलोमीटर पर फलों का बाग बनाने का प्रपोजल तैयार कर लिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ज़राई रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन साजिद सिंधु ने मुल्क भर में तामीर शुदा मोटरवेज के दोनों अतराफ दुनिया का सबसे लंबा फलों का बाग बनाने का प्रपोजल तैयार कर लिया है। मोटरवेज के दोनों अतराफ 7000 किलोमीटर लंबाई में फलदार पौधे लगाने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा खूबसूरत मौका ये मौजूद है कि हमारे पास बहुत लंबी फैली हुई हज़ारों किलोमीटर के अंदर मोटरवे मौजूद हैं। इन मोटरवेज के राइट एंड लेफ़्ट शोल्डर, मैं शोल्डर से दोबारा वजाहत करता चलूँ, ये ट्रैफिक वाले या गाड़ी वाले शोल्डर नहीं है, जो उसके नीचे पड़ी हुई मट्टी वाले जो ज़मीन मौजूद है उसके ऊपर ये हज़ारों किलोमीटर लंबी जगह पट्टी जो मौजूद है दोनों साइड पे, वहाँ पे अगर हम शजरकारी और फलदार दरख्तों की शजरकारी करें तो ये कमाल का आइडिया साबित हो सकता है और ये सेल्फ सस्टेनेबल होगा। ज़राई माहिर साजिद सिंधु के मुताबिक आम, अमरूद, माल्टे समेत मुख्तलिफ इलाकों की खसूसियात के हवाले से मजमूई तौर पर 56 लाख दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम हर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के बाद एक छोटा ऐसा क़यामत वहाँ बना दें जिसको एग्री टूरिज्म के साथ कोरिलेट कर दिया जाए, तो एग्री टूरिज्म में लोग उतर के वहाँ पे टूरिज्म भी करेंगे, फल भी खाएंगे, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि मोटरवे के रेवेन्यू में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर होने से बचाने के लिए हर 20 से 25 किलोमीटर बाद फ्रूट पिकिंग पॉइंट बनाया जा सकता है। मोटरवेज के अतराफ में फलदार पौधे लगाने की इस तजवीज़ पर अमल दरामद किया जाए तो हुकूमत सालाना 22 से 25 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान और एमपी फिरदौस राय का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा, कोरोना वैक्सीन सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की मेहनत रंग ले आई। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 20 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद 10, झंग 7 और टोबा टैक्सिंग में 3 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। चनियोट में कोई नया केस सामने नहीं आया। कमिश्नर साकिब मनान का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के दौरे के दौरान कहना था कि पहले 500 से 700 अफराद को रोजाना वैक्सीन लग रही है, अब 1000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। शहरियों से गुजारिश है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। एमपीए फिरदौस राय का कहना है कि हुकूमत का अहसन इकदाम है कि वैक्सीन सेंटर की तादाद में इजाफा किया गया है।
इंतजामात को तसल्ली बख्श पाया गया। ये इस वक्त 500 से 700 अफराद की डेली वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इनको मैंने टारगेट दिया है कि आपने 1000 का फिगर क्रॉस करना है। उसके लिए हमने इनके साथ हिकमत अमली भी तय कर ली है। आपकी वसातत से मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि वो तमाम आबादी जो मदीना टाउन और इसके मुल्का इलाकों में रहती है वो इसी सेंटर से रुजू करें। मैं अपनी आवाम से अपील करूंगी, स्पेशली मदीना टाउन के लोगों के, कि वो अपने आप को फैसिलिटेट करें यहाँ आके, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप गर्मी से भी महफूज हों और बाकी तमाम हालात से आपको महफूज रखने के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं। तो आप सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ कोशिश करें। झंग में महकमा सेहत ने 55,000 शहरियों को वैक्सीन लगा दी है। होम डिपार्टमेंट के मतहत अदारों के 100% मुलाजमीन और इनके अहले खाना की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। कब्रिस्तान और घरों समेत 12 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। चक 305, 328, कबूतरा वाला कब्रिस्तान और दीगर इलाके शामिल। ताहाल कोई केस सामने न आया। टीमों ने मुतासरा इलाकों में स्प्रे कर दिया। टोबा में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। एक घर से 12 मकामात से लार्वा बरामद होने पर महकमा हेल्थ मुतहरिक हो गया। महकमा हेल्थ की तमाम मकामात पर स्प्रे कर दिया गया। टोबा के चक नंबर 305 के घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। इसके अलावा गौशाला कब्रिस्तान, चक 328 कब्रिस्तान, कबूतरा वाला कब्रिस्तान, लेडी पार्क गोजरा से भी डेंगू लार्वा बरामद हुआ। कमालिया की दरबार शहीदा से भी डेंगू लार्वा बरामद हुआ। महकमा हेल्थ का कहना है कि जिले भर में ताहम अभी तक कोई मुश्तबा और कंफर्म नहीं मिला। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को ने रिकवरी साल के आखिरी माह जून का मीटर रीडिंग शेड्यूल जारी कर दिया। माली साल के आखिरी माह में जो सारिफ एक माह का बिल अदा नहीं करेगा, इसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को ने जून में मीटर रीडिंग का शेड्यूल जारी करते हुए अहम फैसला किया है। रवा माह 27 बीच के 40 लाख से ज्यादा सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग ली जाएगी और 4 दिन के अंदर बिल जारी कर दिया जाएगा। जो सार्फिन एक माह का बिल अदा ना करेगा, इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को ने इकदाम माली साल के आखिरी माह में किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी यकीनी बनाई जा सके। फेस्को के लाइन लॉसेस इंतहाई कम है और रिकवरी 100% होती है। फैसलाबाद अयूब रिसर्च की निजकारी के खिलाफ ज़रूरी साइंसदानों का झंग रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। एहतजाजी मुजाहरीन का मौक़िफ़ था कि वो ज़रूरी साइंसदाना और अरसा दराज से अयूब रिसर्च में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। साइंसदानों की वजह से ही फसलों की पैदावार में बेहतरी आई है, मगर हुकूमत इन शोबों की निजकारी करने पर तुली हुई है। हमारे अयूब रिसर्च के बारे में मिसगाइड किया गया। हमारी 4 क्रॉप्स, हमारे 4 इदारे जो बम्पर क्रॉप्स दे रहे हैं, उन्हीं इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और 3 लोग हैं जो अपनी जेबें भरने की खातिर सिर्फ और सिर्फ इस अयूब रिसर्च को खा रहे हैं। जब हमारे इदारों ने रिकॉर्ड पैदावार दी है तो बजाय हमें अप्रिशिएट करने के हमारे साथ ये किया जा रहा है कि मेजर 4 इदारों की निजकारी की जा रही है। हम इस चीज की शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारे मुल्क के बका पे शदीद हमला है, हमारे किसानों के खिलाफ है ये बात। ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि अगर निजकारी होती है तो इससे ज़राअत का शुबा प्राइवेट अफराद के पास चला जाएगा। इससे काश्तकार अच्छे बीज को महंगे दामों हासिल करने पर मजबूर होगा। ज़रूरी साइंसदानों ने मुतालबा किया नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाए। एजेंटों ने ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा प्लान दिया है जिससे हमारा किसान अच्छे बीज को तरस जाएगा और वो इस सीड माफिया के रहमो करम पे होगा, वो प्राइवेट सीड कंपनियों के रहमो करम पे होगा जो उनको लूटेंगी। हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील है कि जो हमारे 4 दायरे प्राइवेट किए जा रहे हैं, वो 4 दायरों ने इतनी वैरायटियां दी हैं कि पूरी दुनिया देखती है और ये सीड माफिया और हमारे जो नई लाइनें हैं उन पे कब्जा करना चाहता है और 40-40 लाख अपनी तनख्वाहों के चंद एक साइंसदानों ने प्रपोज किए हुए हैं। ये चंद सीड माफिया हमारे जो अदारे के पहले सरबरान रहे हैं, वो इस अदारे को तबाह करना चाहते हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातर। यहाँ पे 3 लाख पे सैलरी पे थे, उसके बाद 7 लाख पे गए हैं, अब 40 लाख का मंसूबा बनाया जा रहा है वापस आने के लिए। एहतजाज ज़रूरी साइंसदान डॉक्टर खुनसा खाकवानी की क़यादत में किया गया, जहाँ पर मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया गया।
زرعی ماہرین کے مطابق نجکاری کی صورت میں یو ریسرچ کی جانب سے جو بہترین ورائٹیز پیدا کی جا رہی ہیں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد کی صرافہ مارکیٹ میں 3 دن سے بجلی غائب، تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس پر دیکھیے رپورٹ۔ فیصل آباد کی صرافہ مارکیٹ ریل بازار میں پرسوں رات سے بجلی غائب ہے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ بغیر بجلی کے گرمی میں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ 60 گھنٹے سے لائٹ بند ہے، روز ہر گھنٹے بعد کمپلین کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، اپنے برے حال پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ فیسکو حکام ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، بغیر بجلی کے کاروبار کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ 3 روز سے فیسکو کو شکایات کر رہے ہیں مگر بجلی بحال نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی ہمیں نا ایکشن صاحب نے لولی پاپ دیا ہے کہ آدھے گھنٹے تک بندے آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو نا بحال کر دیں گے، کنٹینیو کر دیں گے، ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تاجر برادری نے فیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور جلد بجلی کی فراہمی کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ نذیر احمد، فیصل آباد۔ جنگ میں پٹواریوں کی بھرتی نہ ہو سکی، 190 خالی سیٹوں کے باعث ریونیو معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے معاملات میں التوا کا شکار ہونے لگے۔ جنگ میں 190 پٹواریوں کی پڑی خالی سیٹوں پر بھرتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے اسٹے آرڈرز جاری ہونے کے بعد بھی بھرتیوں کا عمل روک دیا گیا۔ پٹواریوں کی کمی کے باعث ریونیو ریکوری بھی متاثر ہونے لگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بڑا اقدام، ٹیکس گزاروں کے افسران کے دفاتر میں داخلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دیکھیے رپورٹ۔ ایف بی آر نے کیسز کی تحقیقات کے لیے الیکٹرانک سماعتوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ٹیکس گزار تحقیقات کے لیے افسران کے پاس ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوں گے بلکہ اپنے گھروں سے بیٹھ کر ہی آن لائن تحقیقات کا حصہ بن سکیں گے۔ ٹیکس کے اندر ہمارا جو IRIS ہمارا جو سسٹم ہے انکم ٹیکس، اسی کے اندر ہی ہیرنگ ہوں گی، وہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی۔ یعنی جو AR یا جو ٹیکس پیئر ہے جو بھی وہ بات کرے گا یا جو بھی آفیسر بات کی جائے گی، ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گی، وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کا دفتروں میں آنا ہے، اب اگر وکلا حضرات ہیں تو وہ اپنے کمرے سے بیٹھ کے بھی، اپنے آفس سے بیٹھ کے بھی ہیرنگ کر سکیں گے، لوگ بھی ایسے ہی کر سکیں گے۔ ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر آصف رفیق کہتے ہیں ٹیکسز کے نظام میں شفافیت کے لیے یہ انقلابی قدم ہے۔ ٹیکس گزار اب گھر بیٹھ کر آن لائن تحقیقات کا حصہ بن سکیں گے۔ جن کے پاس سہولت موجود نہ ہو ان کے لیے دفتر میں انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکس گزار FBR دفتر میں بنے مخصوص کمروں میں بیٹھ کر الیکٹرانک سماعتوں کا حصہ بن سکیں گے۔ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے 2 ہیرنگ روم بنائے ہیں۔ ہم نے یہاں فیسیلیٹیز دے دی ہیں، بیٹھنے کی جگہ اچھی بنا دی ہے کہ لوگ آئیں یہاں بیٹھیں۔ کیو بنے گی، کیو کے حساب سے ہم نے یہاں پہ ایک جو ایکسپرٹ ہے وہ لگا دیا ہے، وہ ان کو مینج کرے گا۔ تو یہاں پہ ہیرنگ ہوں گی اور اگر کوئی اپنے گھر سے کر سکتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ فیسیلٹی ان کو دے دی ہے اور یہ ابھی انکم ٹیکس میں ہوئی ہے۔ FBR حکام کے مطابق اس اقدام سے مڈل مین کا کردار بالکل ختم ہو جائے گا، جبکہ ٹیکس نظام میں شفافیت کے ساتھ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ ٹریفک پولیس فیصل آباد کے اہلکاروں کو افسر شاہی نے لاوارث چھوڑ دیا۔ دفاتر نہ ہونے کی وجہ سے مختلف تھانوں کی پرانی اور سہولیات سے آری عمارتوں میں ٹریفک سیکٹر قائم کیے جائیں گے، جہاں اہلکار اپنے افسران کی توجہ کے منتظر ہیں۔ دیکھیے وقاص بے کی یہ رپورٹ۔ واش روم جانا ہے، کہیں دور چلے جاؤ، پانی ساتھ والی مسجد سے لے آؤ۔ جی یہ حال ہے فیصل آباد کے کوتوالی ٹریفک سیکٹر کا، جہاں پرانا فرنیچر، ٹوٹے دروازے، کباڑ بھرے دفتر اور زمین سے اکھڑی موٹر یہاں کام کرنے والے اہلکاروں کی پریشانیوں میں مسلسل اضافے کا باعث ہے۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس نے یوں تو شہر میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے 20 سیکٹر بنا رکھے ہیں، مگر کئی یا تو کسی اور ادارے کی اراضی پر بنائے جنہیں گرانے کے احکامات ہیں، یا زیادہ تر خستہ حالی کے بعد خالی کی گئی پولیس کی عمارتوں میں قائم کیے گئے۔ مگر یہ کس عالم میں ہیں، یہ مناظر سے عیاں ہے، مگر افسران کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ کوئی الیکٹرک ایشو یا کوئی موٹر کا یا کوئی اور ایشو تو اس کو امیڈیٹلی ریزالو کر دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک مشینری ہے وہ چل رہی ہے، وہ کسی لمحے بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ ادروائز ایسا نہیں ہے کہ جب سے وہ سیکٹر بنا ہے یا جب سے وہ تو وہاں پانی، ایسا نہیں ہے، اویلیبل تھا۔ امیڈیٹ اگر کوئی ایشو آیا تو وہ سیکٹر انچارج موو کریں گے، انشاءاللہ CTO صاحب اس پہ ایکشن لیں گے۔ سنا آپ نے، افسر کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ اب افسر شاہی کے شکار
ट्रैफिक एहलकार शिकायत करें तो किससे, क्योंकि ट्रैफिक सेक्टर पहले ही आर्जी ठिकानों पर हैं। अब भला यहाँ सहूलियात कहाँ से लाई जाएं? कैमरामैन शाहजेब के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद। मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त करने वाले दुकानदारों को ई गैजेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का हुक्म जारी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त करने वालों को ई गैजेट एप्लीकेशन के जरिए कारोबार का पाबंद बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने अफसरान और SHOs को तहरीरी अहकामात जारी करते हुए कहा कि हर मोबाइल शॉप मालिक को ई गैजेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की हिदायत की जाए। ई गैजेट एप्लीकेशन महकमा पुलिस ने मोबाइल कारोबार के लिए तैयार की है। इसमें खरीद कुनिंदा और फरोख्त कुनिंदा का इंदराज किया जाता है। मोबाइल मसरूका होने की सूरत में फौरी सिग्नल मौसूल हो जाएगा। SHOs अपने इलाका में मोबाइल शॉप्स की फहरिस्त मुरतब करके अरसाल करें। ई गैजेट इंस्टॉल करके भी रिपोर्ट भिजवाई जाए। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए पंजाब के तमाम अजला की पुलिस को 603 डिवाइसेस अलॉट कर दी गई। फैसलाबाद पुलिस को 3, चिन्योट को 9 और झंग को 12 और टोबा के लिए 11 डिवाइसेस मुख्तस की गई। 11 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने वाले गैर हाजिर तस्वुर होंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए पंजाब के तमाम अजला की पुलिस को 603 डिवाइसेस अलॉट कर दी गई। पंजाब हुकूमत का जजेस के जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। जजेस के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने जजेस के जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने के लिए रूल्स में तरमीम की जाएगी। जुडिशल अलाउंस तनख्वाहों का 1.5 गुना मिलता है। पेंशन का हिस्सा बनने से तनख्वाहों और पेंशन में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब अदलिया को मिलने वाले स्पेशल जुडिशल अलाउंस पर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स अलाउंस लागू होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलाउंस से विद होल्डिंग इनकम टैक्स की कटौती के लिए कमिश्नर विद होल्डिंग FBR और अकाउंट्स दफातर को इकदामात करने की हिदायत कर दी। चंद रोज कबल ही FBR ने जुडिशल अलाउंस को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 अफराद वो भी एक ही खानदान में माजूरी का शिकार हैं। बुवाना चिन्योट में एक ही खानदान की 6 लड़कियां और 3 लड़के चलने फिरने से कासिर हैं। आज तक इस दुखी खानदान पर किसी मुखैर की नजर पड़ी ना ही हुकूमत ने इलाज का पूछा। बरतानवी समाजी तंजीम केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन ने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मुहैया कर दी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। चिन्योट के नवाही इलाका बवाना में मेहनत कश के घर पैदा होने वाले तमाम बच्चे माजूरी का शिकार हैं। बड़े बेटे औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक कजन मैरिज के बायस इसकी बेटियां और बहन भाई इस माजूरी का शिकार हुए। इलाज मुमकिन है मगर महंगा है, हुकूमत तामुन करे। जी सर, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इलाज हो सकता है। हम काफ़ी दफ़ा मियो अस्पताल भी गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं, मतलब कि बड़े शहरों के जितने भी अस्पताल बड़े बड़े हैं ना, हम इनको बच्चों को वहाँ तक भी लेके पहुँचे हैं। लेकिन वो आगे से कहते हैं कि इनका इलाज बेटा बहुत महंगा है, इनको घर लेके चले जाइए, इनका तो इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। बरतानिया की समाजी तंजीम केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स का एहतमाम किया गया। चलने फिरने से कासिर अफराद का कहना था पहले जमीन पर रिंगना पड़ता था, अब सुकून से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। पहले बहुत आंदा सी रिड़दे से रिड़िया ही नहीं जाता से, हाथ पैर सड़ जाते हैं जी साढ़े। हुण सन व्हील चेयर थोड़ा सा दिते बड़ा गुजारा। पहले रिड़दे से साढ़े हाथ पैर सड़ जाते हैं, असी कपड़े पाविए साढ़े त्रक जाते हैं। आज थोड़ी मेहरबानी हो जो तुम व्हील चेयर सन दिती। केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के पाकिस्तान में नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन का कहना था कि फाउंडेशन बिला इम्तियाज मुस्तहिक अफराद की मदद कर रही है। हम पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं ऐसे लोगों की। तो जो मुझे पता चला कि इनके इस घर में 7 अफराद, 6 बहनें और 1 भाई ये माजूर हैं, तो हमने अपील की अपने देखने वालों से, मुखिया हज़रात से। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नाज़रीन ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और हमने उनका दिया वो तोहफ़ा आज अल्लाह के फजल करम से इन तक पहुँचा दिया है। और मज़ीद मैं चाहूँगा कि जो देखने वाले हैं वो ज़रा ताउन करते रहें, ताकि हम जो पाकिस्तान भर में कई माजूर अफराद हैं, हमारे पास हज़ारों कॉल्स आई हुई हैं, उन तक हमने तोहफ़े पहुँचाने हैं। वो अगर हमसे ताउन करते हैं इंशाल्लाह उन तक पहुँच जाएंगी। तो चीज़ सिलाई कढ़ाई का हुनर जानने वाली 2 बच्चियों के लिए बेहतरीन सिलाई मशीनें भी मुहैया की गईं। इन बच्चों का ये ख्वाब है कि ये अपने पाँव पर खड़ा हो सकें और इस ख्वाब की ताबीर के लिए सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही इनकी मदद कर सकती है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में गुज़श्ता 10 माह के दौरान 1.8% इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
کی برآمدات بڑھنے پر فیصل آباد کے صنعت کار کہتے ہیں حکومت خام مال پر ٹیکسز ختم کرے تو ایکسپورٹ میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سابق صدر ایوان صنعت و تجارت سید ضیاء علمدار نے کہا کہ حکومت FTA پر دوبارہ نظر ثانی کرے۔ جو ریجنل ٹریڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کے ساتھ FTA ہوئے ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق صدر چیمبر نے کہا کہ خطے میں ان ممالک کے ساتھ امپورٹ بھی 30% بڑھی ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ پہلے ان کی کچھ 7-7.5 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی، اب یہ امپورٹ جو ہے وہ کچھ 10.5-11 بلین پہ جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایز سون ایز پاسبل ری وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایسا موقع نہ ہو کہ ہم پھر کہیں کہ ہماری امپورٹ اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑی مشکل سے ہماری منسٹری آف کامرس اور ہمارے PM کے VN کے مطابق وہ ٹھیک ہوا ہے، وہ دوبارہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیانی خلا کو کم کرنے کے لیے مؤثر پالیسیز اور ٹھوس حکومتی فیصلے ضروری ہیں۔ انہوں نے حکومت کو ریفنڈ جاری کرنے کی بھی اپیل کی۔ کیمرامین ادریس کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ سیلز ٹیکس ریفنڈ سمیت DLTL کی بڑی رقم حکومت کی طرف سے واجب الادا ہے۔ ایکسپورٹر نے آنے والے بجٹ پر بڑی امیدیں وابستہ کر لی۔ ادھر صحت کے شعبے میں عوام کے لیے مہنگی ادویات جنیرک پرسکرپشن پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بجٹ آنے کو تیار، ایکسپورٹرز نے بھی امیدیں وابستہ کر لیں۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بجٹ سر پر ہے، حکومت فل فور ریفنڈ کے لیے بڑی قیمت مختص کرے۔ PTI کے ٹیکسٹائل پالیسی کاؤنسل ہیڈ ظفر اقبال سرور نے بھی ریفنڈ پر حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ ٹیکسز کی بھرمار عوام کے لیے صحت کے شعبے میں مشکلات بڑھ گئیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی فارماسیوٹیکل FCCI میاں تنویر کہتے ہیں جنیرک ادویات کا فارمولا بہترین ہے، اس سے عوام کو سستی ادویات ملیں گی۔ پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کا زوم پر اجلاس، صدر چیمبر آف کامرس حافظ انجینئر احتشام جاوید نے فیصل آباد زراعت انڈسٹری کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں حکومت سے دھاگے کی قلت پر کاٹن ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی نظام بحال ہونے کے بعد کام شروع کر دیا گیا۔ ٹوبہ میں ضلعی پٹ چیئرپرسن فوزیہ خالد وڑائچ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اپوزیشن نے شرکت نہ کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی نظام بحال ہونے کے بعد کام شروع کر دیا گیا۔ ٹوبہ میں ضلعی چیئرپرسن فوزیہ خالد وڑائچ کی زیر صدارت پہلا اجلاس ہوا۔